आगरा का मानव शर्मा भी ऐसे। मानव शर्मा आज वापस नहीं आएगा। एक पिता का पुत्र वापस नहीं आएगा, एक बहन का भाई वापस नहीं आएगा। बाप के सामने, बाप के कंधों पर बेटे की लाश जाती है। पुरुष को बना दिया जाता है कहीं दरिंदा, कहीं दहेज लोभी। पुरुष को एटीएम और पेटीएम मान लिया जाता है। एटीएम है, बटन दबाओ निकलते रहेंगे। पेटीएम है, डालते रहो पैसे मिलते रहेंगे। अगर ऐसा बदलाव समय रहते नहीं किया गया तो लोग शादी के नाम से डरने लगेंगे, कांपने लगेगी युवा पीढ़ी, थर 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 कांपने लगेगी कि शादी ना बाबा ना। क्या है लव डे, किस डे, हग डे, एलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, क्या है ये? बस रुक जाता इतने पे सिस्टम, रुक जाती इतने पर पुलिस, रुक जाती इतने पर अदालत, रुक जाती कार्रवाई, रुक जाती मीडिया, रुक जाते लोग, रुक जाते परिवार वाले लोग। और जब उसके बाप से कहा जाता पोस्टमार्टम कराना चाहते हो, वो कहता नहीं। हजारों लोग प्रतिदिन चैप्टर खत्म हो जाते हैं इसी तरह देश में, और ये देख रहे हैं आप। क्या महिलाओं के अधिकारों की बात करते करते हम पुरुषों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं? क्या महिलाओं को मजबूत करते करते हम पुरुषों को कमज़ोर करते जा रहे हैं? ये तमाम सवाल आज फिर से उठ रहे हैं जब मानव शर्मा नाम का एक लड़का एक वीडियो बनाता है फांसी लगाते हुए और अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है। बिल्कुल ठीक वैसा जैसा अतुल सुभाष और हमने कई सारे केस ऐसे सुने। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं एपी सिंह जी, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में और तमाम बड़े बड़े केसों में आपने इनका नाम सुना होगा। सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का केस जो रहा वो खास तौर पर सोशल मीडिया पर दोबारा ट्रेंड किया, जैसे मैंने बताया अतुल सुभाष का, वैसे ही मानव शर्मा का। तो क्या जो इस तरीके की चीज़ें सर हो रही हैं, क्या पुरुषों आत्महत्या नहीं मानता हूं मैं इसे, है तो आत्महत्या, प्रथम दृष्टया आत्महत्या, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से बिंदु हैं, ऐसी कौन सी भावना है, ऐसी कौन सी जो दिया और बाती का होता है रिश्ता पति पत्नी का, उसमें सुसाइड करने की भावना पैदा की जा रही, सुसाइड करने को मजबूर किया जा रहा है। सुसाइड नहीं, इसका मतलब आत्महत्या, हत्या करने को मजबूर किया जा रहा है। चाहे अतुल सुभाष का मामला हो, चाहे दिल्ली में एक व्यापारी का हो, चाहे दिल्ली में एक न्यायाधीश का हो, चाहे दिल्ली में सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, चाहे प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का में नरेंद्र गिरी जी का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री का हो। ये सब क्या हैं? थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं। हमें बुलाते हैं केवल इसलिए, कॉन्फ्रेंस रखते हैं कि आपकी वजह से हमारे कितने अधिकारी मौत के मुंह में जाने से बच जाएंगे। क्या पति पत्नी का रिश्ता यही है? ऐसा नहीं है। लेकिन ये दुभेदी कानून है। जब इस देश में महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं? पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं? पुरुष थाना क्यों नहीं? पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं? पुरुष के लिए भी होना चाहिए, पुरुष के लिए समान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमें संविधान निर्मात्री सभा के एक सदस्य के रूप में एक अच्छा संविधान दिया, जिसमें समानता की बात की जाती है, समता की बात की जाती है, एकरूपता की बात की जाती है। फिर इतना भेद क्यों? कोई भी घटना होती है, आज तो अब लोग इतना जागरूक हो गए हैं, या आप लोग कहिए मीडिया के जो चौथा स्तंभ था, जो देश के लोकतंत्र का, हमारे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ मीडिया एक चौथा स्तंभ है, अब जागरूक है, जो बातों को दिखाती है। पहले तो एक पक्ष ही चलता था, आज भी अदालतों में कई बार एक पक्ष ही चलता है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती पुरुष की। अच्छा ट्रायल ना हो, अच्छी इन्वेस्टिगेशन ना हो, अच्छा ना हो, इसकी वजह से, इसके कारण की वजह से आत्महत्या करते हैं। ये देश के लिए दुखद है। हम अपनी प्रतिभाओं को कहाँ ब्रेन ड्रेन करते हैं, वहीं हम आज मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, मौत के मुंह में जा रही हैं। आगरा का मानव शर्मा भी ऐसे। मानव शर्मा आज वापस नहीं आएगा। एक पिता का पुत्र वापस नहीं आएगा, एक बहन का भाई वापस नहीं आएगा, एक भाभी का देवर वापस नहीं आएगा, एक चाचा चाची का भतीजा वापस नहीं आएगा। जब एक व्यक्ति मरता है तो कई रिश्ते मरते हैं उसके साथ, कई रिश्तों की हत्या होती है, कई रिश्ते मारे जाते हैं जो वापस नहीं आ सकते। जब बाप के सामने, बाप के कंधों पर बेटे की लाश जाती है, अर्थी जाती है, बाप जिंदा लाश बन जाता है, माँ जिंदा लाश बन जाती है। वो जिंदा रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, लेकिन वो खत्म हो चुके होते हैं। यही अफसोस है। इसके लिए कानून में बराबर संशोधन होना चाहिए।
परिवर्तन होना चाहिए, माननीय न्यायालयों, माननीय अदालतों पे विश्वास जगना चाहिए, अलग तरह का भरोसा जगना चाहिए, लोगों का भरोसा जगना चाहिए, तब शायद आत्महत्या रुके। और हत्या आत्महत्या में बहुत बड़ा फर्क नहीं मानता। ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने के लिए मानव शर्मा, बेंगलोर, दिल्ली, जाने कितने ऐसे युवा, ये तो आंकड़े कुछ हैं, 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, प्रतिदिन, पर डे आत्महत्या। आज जितने देर में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कोई ना कोई युवा, कोई ना कोई पुरुष मर चुका होगा, आत्महत्या कर चुका होगा। वो किसी रूप में होती है, लिव इन रिलेशन के बाद, शादी के बाद, फ्रेंडशिप के बाद, दोस्ती के बाद, ब्रेकअप के बाद, टॉर्चर, हरेसमेंट, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है, इस पर संविधान निर्माताओं को, कानूनविदों को जागरूक होना पड़ेगा। आपने देखा बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह, जो केस मैंने लड़ा, देखा आपने ब्रजभूषण सिंह पर क्या क्या नहीं आरोप लगाए गए, पूरे आरोप झूठे थे, पूरे आरोप मनगढ़ंत थे, साजिश थी, राजनीतिक साजिश हुई WFI के द्वारा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका पद लेने के लिए प्रयोग किया गया महिलाओं को, हरियाणा की राजनीति को साधने के लिए, आगे आने वाले चुनाव के लिए 1 साल पहले से रचना बना दी गई, 1 साल पहले से षड्यंत्र बना दिया गया। जो ब्रजभूषण सिंह, जो घटना स्थल बताई गई, वहां थे भी नहीं, वहां पर थे ही नहीं, वहां से दूर लखनऊ बैठे थे, दिखा दी गई घटना। सोचिए आप, वो कोई खिलौना तो नहीं है कि उठा के यहां रख दिया जाएगा, एक कद है, कहीं जाते हैं तो पता चलता है, लेकिन नहीं, बना दिए गए आरोप। तो इस तरह से पुरुष को बना दिया जाता है, कहीं दरिंदा, कहीं दहेज लोभी, कहीं ये सब, इस तरह के आरोप लगाकर एक व्यक्ति की। और दूसरा, विभेदीकरण कानून, क्या लड़की का नाम छिपा लिया जाएगा, पुरुष का नाम लिखा जाएगा खुलेआम, पुरुष की आइडेंटिटी ओपन की जाएगी, लड़की की आइडेंटिटी छुपा ली जाएगी, FIR में डिलीट कर दिया जाता है, व्हाइटनर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो हो रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। इसमें परिवर्तन आना चाहिए, इसमें बदलाव आना चाहिए, इसमें सुधार आना चाहिए। और अगर ऐसा सुधार, अगर ऐसा परिवर्तन, अगर ऐसा बदलाव समय रहते नहीं किया गया, तो लोग शादी के नाम से डरने लगेंगे, कांपने लगेगी युवा पीढ़ी, थर 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 कांपने लगेगी कि शादी ना बाबा ना। फिर बढ़ेगा लिव इन, आज बढ़ रहा है महानगरों में, लिव इन रिलेशन बढ़ेंगे। लिव इन रिलेशन के बाद भी कुछ नहीं कह सकते कि लिव इन रिलेशन का रिश्ता रीति रिवाज परंपरा के अनुसार चल पाएगा, संस्कार के अनुसार चल पाएगा, असंभव। कोई आशा ऐसी नहीं है कि हमारा परिवार, दाम्पत्य जीवन टूट रहा है। जब दाम्पत्य जीवन टूटता है, वैवाहिक जीवन टूटता है, तो हमारे युवा पथभ्रष्ट हो जाते हैं, और पथभ्रष्ट का परिणाम होता है पाश्चात्य सभ्यता से मिले जुले बहुत से चीजें। आज देख रहे हैं आप, वैलेंटाइन डे होता है, क्या है, लव डे, किस डे, हग डे, येलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, क्या है ये? इनमें युवा जा रहा है भागता हुआ, और हमारी पीढ़ी खराब हो रही है। तो लोग शादी जैसे पवित्र, क्योंकि हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हमारे संस्कार अलग हो सकते हैं, हमारी सभ्यताएं अलग हो सकती हैं, हमारा खाना पीना, पहनावा, रंग रूप, भाषा सब अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारी एक परंपरा है विवाह की, वो परंपरा सभी धर्मों में, सभी जातियों में, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हो, सभी जातियों में, किसी भी जाति हो, सब जातियों में एक रूपता है, उसके लिए महत्व है, उसका आदर है। और इन कानूनों की वजह से वो रिश्ते टूट रहे हैं और खराब हो रहे हैं। देखिए, आत्महत्या की जब भी बात की जाती है, ये शायद कानूनन तौर पर भी इसको गलत ही माना जाता है। क्या इन सब चीज़ों का उपाय आत्महत्या है, और क्या आत्महत्या करने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती है? क्योंकि मानव शर्मा जब फांसी पर, फंदे पर लटके हुए उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरे माता पिता को मत घसीटिएगा, ये मेरा खुद का फैसला है। तो क्या उसकी आत्महत्या के बाद ऐसे मामले नॉर्मल हो जाते हैं, या फिर कुछ अलग नियम है इसके लिए? कोई नॉर्मल नहीं होता है। पुलिस जांच करेगी, बचाव पक्ष वाले अपने लग जाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वो अपने बात रखेंगे। व्यक्ति तो नहीं रहा, माता पिता का लाल तो चला गया विवाह की वजह से।
अगर शायद वो विवाह नहीं करता तो उसका माँ बाप का बेटा जिंदा होता, बुढ़ापे का सहारा बनता, बुढ़ापे के लिए उनकी साथी बनता, लेकिन वो नहीं बन पाया। और किस पीड़ा में होगा, किस वेदना में होगा जब सुसाइड करते समय लाइव दे रहा है, वीडियो दे रहा है। अगर वो ये भी ना देता तो किसे पता चलता, कौन जानता। सिर्फ उसका बाप एक ही बात कह देता, घर में कुछ अनबन हो गई थी, घर में कुछ बोलचाल हो गई थी, इसलिए मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। बस रुक जाता इतने पे सिस्टम, रुक जाती इतने पर पुलिस, रुक जाती इतने पर अदालत, रुक जाती कार्रवाई, रुक जाती मीडिया, रुक जाते लोग, रुक जाते परिवार वाले लोग। और जब उसके बाप से कहा जाता पोस्टमार्टम कराना चाहते हो, वो कहता नहीं, मैं पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहता। कितने ऐसे मामले आते हैं, कितने ऐसे मामले आते हैं जहां पोस्टमार्टम भी नहीं फिर कराया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बस खत्म हो गया चैप्टर। एक मानव शर्मा जैसे हजारों लोग प्रतिदिन चैप्टर खत्म हो जाते हैं इसी तरह देश में, और ये देख रहे हैं आप। लेकिन जब तक इसमें कठोर कानून, कठोर बदलाव नहीं आएंगे, तब तक ये आत्महत्याओं या कहिए हत्याओं, ये सब का सिलसिला खत्म और बंद होने वाला नहीं है। ये सिलसिला बढ़ चुका है और हमारा समाज इस पर आगे बढ़ रहा है। अब वो चाहता है हम कहाँ कहाँ कोर्ट के धक्के खाएं, कितने कोर्ट के धक्के खाएं, कितनी तारीखों पे जाएं, कितने वकीलों को फीस दें, कितनी कितनी जलालत सहें दूसरे पक्ष की। तो एक ही पक्ष सोचता है जीवन ख़त्म कर लो, और जीवन ख़त्म करना उसे आसान लगता है। वो केवल वीडियो बना के, वो केवल मैसेज देकर, वो केवल सुसाइड नोट लेकर समाज को आगाह करना चाहता है, कानून निर्माताओं को आगाह करना चाहता है, संविधान में संशोधन कराना चाहता है, न्यायिक प्रणाली में संशोधन चाहता है, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को जागरूक कर जाता है कि आप इस पे काम करिए। जब वो फंदे पर लटके हुए थे तो उन्होंने एक ही बात बोली कि हम मर्दों की बात भी कोई सुने, हम पुरुषों की कोई भी बात सुने। तो अगर ऐसी परिस्थितियां किसी और के साथ होती हैं, मान लीजिए आज मैं बैठा हूं, कल मेरे साथ ऐसा हो जाए, तो क्या कोई ऐसी न्यायिक प्रक्रिया है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बचा सकती है? क्योंकि उसने पूरी बातें बताई, उसके ये वीडियो है जो मेरे सामने आपको खुला, शायद आपने देखा भी होगा। ये उसकी पत्नी है, तलाक से पहले जो भी उनका मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो नशा करता था, उनको मारता था। तो पहले तो आप इस बात का मुझे मतलब एक जवाब चाहिए, क्या लड़के कुछ ऐसा कर सकते हैं जब उनके ऊपर ऐसा बीते, तो वो कौन सी न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लें? हाँ, उन्हें लीगल प्रक्रिया का सहारा लगाना पड़ेगा। उन्हें पिटीशन है, कंप्लेंट है, ये सब कुछ फाइल करनी पड़ेंगी, लगानी पड़ेंगी। उनके लिए भी कानून में उतने ही अधिकार हैं। एसपी ऑफिस उनके लिए भी है, थाना उनके लिए भी है, हायर अथॉरिटीज़ जो पुलिस की अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उनके लिए भी वहाँ वो अपनी बात कह सकते हैं, बात रख सकते हैं। और उस पर अब कुछ थोड़ा सा बहुत हम लोगों की मेहनत कामयाब हुई है। अब उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है। अब कोर्ट, माननीय अदालतें उसको समझने लगी हैं। देखिए, ये चीज़ें आपने बोली कि नियम इस तरीके के बन रहे हैं। अतुल सुभाष वाला जब केस होता है, वीडियो बनाया उन्होंने, जैसा ये भी था उनका भी, और उनके परिवार को जेल भी होती है, उस महिला के परिवार को, लेकिन कुछ दिन बाद बेल मिल जाती है। बेल इज़ अ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन। जेल के बाद बेल होना तो ज़रूरत है। कब तक जेल में रखेंगे? ट्रायल चलेगा, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रायल चलेगा, तो निश्चित तौर पर बेल अलग चीज़ है। अरेस्ट होना भी ज़रूरी है, गिरफ्तारी भी ज़रूरी है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई हो वो भी ज़रूरी है। न्याय हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की तराजू दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए, और मैं इस बात का प्रबल समर्थक हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जैसा मैंने बोला कि दूसरा प्रश्न मेरा यही था कि लड़की ये भी आरोप लगा रही है कि वो शराब पीकर उनके साथ मारपीट करता था, और उसके साथ पहले भी ऐसी बदसलूकी हो चुकी थी। उसने अब उनके मम्मी पापा को भी बताया कि ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ये मामला लड़की की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा फिर से? क्योंकि जिस तरीके की जिंदा है, जो नहीं रहा, अब वो स्टेट का मामला है। जिसकी मृत्यु हो गई उसका कस्टोडियन स्टेट है, संरक्षक स्टेट है, राज्य है। राज्य का दायित्व बनता है, और इसीलिए कई कोर्टों के फैसले आपने देखे होंगे इस तरह के आते हैं जिसमें कहते हैं गवाह भी हॉस्टाइल होता है, परिवार वाले पैसे ले लेते हैं, शिकायतकर्ता पैसे ले लेता है, एफआईआर कराने वाला पैसे ले लेता है, समझौता हो जाता है। लेकिन कई मामलों में माननीय अदालतों ने उसके बाद भी कन्विक्शन किया और कह दिया ये सज़ा उसके लिए निर्णय है जो इस दुनिया से चला गया, उसके लिए न्याय कर रहा हूँ मैं। तो होता है ऐसा। वही मतलब मेरा सवाल यही है कि क्या भारी पड़ला किसका होगा कि एक तरफ जहां वो फांसी लगाकर वीडियो बनाता है, दूसरी तरफ वही लड़की बयान देती है
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पलड़ा किसका भारी हो? पलड़ा उसका जो भारी है, जो मर गया, जो चला गया, जो दुनिया में नहीं रहा। पलड़ा तो उसका भारी होगा ना, जो रहा ही नहीं दुनिया में, है ही नहीं दुनिया में, अब तो उसका पलड़ा भारी होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को क्या दोषी पाते हैं कि जिनको हम अपना सेलिब्रिटी समझते हैं, जिनको हम अपना यूथ आइकन मान के चलते हैं, क्योंकि आप चाहे बॉलीवुड की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, हमने ऐसे तमाम केस देखे, वो शमी अहमद का केस हो या अभी वर्तमान में बात करें जहाँ युजवेंद्र चहल की बात चल रही हो, या फिर बॉलीवुड में कई ऐसे केसेस जहाँ से वो सारी चीज़ें निकल कर आती, क्या ये उसका भी एक प्रभाव है? ये बॉलीवुड ने तो देश के युवाओं को, युवतियों को खराब किया है। हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना का इतिहास, करवा चौथ का इतिहास, पति पत्नी के बीच दिया और बाती का इतिहास, ये बहुत अलौकिक है, बहुत अनोखा है। सत्यवान सावित्री की कहानी, जो अपने पति के लिए यमराज से पीछे पड़ गई, यमराज को झुका लिया, यमराज को अपने आगे डिगा लिया और अपने पति की आंखें, वरदान सब कुछ मांग लिए। तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, ये हमारा इतिहास रहा है, महान इतिहास रहा है। महिलाओं के बारे में बहुत ही देश गौरवशाली, और आज भी इस देश के में आपको आंकड़े बता रहा हूं, रेवेन्यू जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी 60 to 70% महिलाओं के नाम है। मालकिन है वो, बहुत अच्छी मालकिन है। और व्यक्ति, एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप वाला भी व्यक्ति जाके अपनी पत्नी के पास ही सुरक्षित होता है। लेकिन इसके बाद ऐसे मामले भी बड़े हैं, ऐसे मामले भी फाइलों में और ट्रायल में चल रहे हैं। उसी बेड पर उसी पति की हत्या कर दी गई, जो बेड उनके सुहाग रात का गवाह था, जो सुहाग रात का सबूत था। उसी बेड पर उसी पत्नी ने अपने दोस्त की, यार की मदद से उसकी हत्या करके उसी बेड के बक्सों में डेड बॉडी डाल दी, उसी आंगन में छुपा दी। और उसके बाद भी ऐसे भी केस है। देखिए, ऐसे तमाम तरीके के सर मामले आपने बताए हमें भी। कोई एक अगर स्टेप वाइज मैं पूछना चाहूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपसे वो बात निकल कर ऐसे युवाओं तक पहुँचे जो इस कगार पर शायद पहुँच सकते हों, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कैसे स्टेज दर स्टेज जो है? आत्महत्या समस्या का इलाज नहीं है, संघर्ष ही समाधान का निर्णय लाता है। संघर्ष करना पड़ेगा, कानूनी प्रक्रियाओं को जगाना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, याचिकाएं लगानी पड़ेंगी, शिकायतें लगानी पड़ेंगी। जो बात सुसाइड नोट में लिखते हो, इससे पहले अदालतों में लिख के देनी पड़ेगी, पुलिस को लिख के देनी पड़ेगी, आयोग को लिख के देनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर इसमें बदलाव भी आएगा, सुरक्षित भी रहेगा। आप आत्महत्या कमजोरी है, आत्महत्या कायरानापन है, मैं इसे कहता हूँ आत्महत्या। क्योंकि उस पिता से पूछ के आत्महत्या करो ना, उस माँ से पूछ के आत्महत्या करो जिसने 9 महीने पेट में रखकर 5 साल तक बड़ा करने में अपना स्तनपान करा के, खून पसीना कर लगा के, अपने सीने पर पोट्टी करा के बड़ा किया। उस माँ से पूछो ना आत्महत्या करने से पहले, उस बहन से पूछो जो रक्षाबंधन और भैया दूज पर इंतजार करती है कि या तो मेरा भैया आएगा या मैं भैया के घर जाऊंगी और रक्षाबंधन करूंगी, भैया दूज करूंगी। उस बहन से पूछो ना, तब आत्महत्या करने की सोचो। या अकेले आत्महत्या करना कायरपन है, कायरता है, इसको कभी नहीं सोचना चाहिए। संघर्ष किया, जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष, हर व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। अगर एपी सिंह को, बतौर एपी सिंह को बदलाव करने का मौका मिले, तो पुरुषों के लिए वो कौन कौन से नियम आप चाहेंगे कि इस मामले, खासतौर पर आत्महत्या तक वो मामला ना पहुंचे? आप किस तरीके के बदलाव देंगे? देखिए, अगर समानता लाना है तो या तो महिला आयोग खत्म कर दीजिए, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला डेस्क, सब खत्म कर दीजिए, बराबर लाइए, समानता लाइए। और अगर आप नहीं खत्म करना चाहते तो पुरुष आयोग बनाइए, पुरुष मंत्रालय बनाइए, पुरुष हेल्प डेस्क बनाइए, पुरुष थाना बनाइए, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। पुरुष के लिए सुनवाई का साधन होना चाहिए, पुरुष भी अपनी बात को रख सके, पुरुष की भी आइडेंटिटी छुपाई जाए, पुरुष के भी फोटो न दिखाए जाएं, पुरुष के भी जो फोटो छपते हैं केस से पहले और केस के बरी होने के बाद कुछ उसके फोटो नहीं छपते। मैंने देखा है, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, हाथरस में केस बनाए गए, झूठे जातिगत आरोप लगाकर बनाए, लड़ा और 2 साल के अंदर सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट, अलीगढ़ की कोर्ट ने 22 तक बरी किया 3 लोगों को। लेकिन उससे पहले कितनी बड़ी राजनीति हुई, योगी जी से कहा गया इस्तीफा दो, राहुल गांधी जी पहुंचे, प्रियंका गांधी जी पहुंची, हाथरस
टूरिस्ट प्लेस बन गया, लोग भागे चले जा रहे थे। राजनीति करिए, लेकिन उन 3-4 बच्चों के गर्दन पर रख के तो राजनीति मत करिए। और शर्म तो तब हो गई जब राहुल गांधी 3 बाइज्जत बरी होने के बाद भी पहुंच गए उनके घर और कहा अभी तुम्हारा न्याय बाकी है। वाह, ना कोर्ट पर भरोसा, ना न्यायालय पर भरोसा, ना अदालत पर भरोसा, ना सीबीआई पर भरोसा, और बरी हो गए तो गुनाह हो गया। तो इस तरह का जो विभेद है, तुष्टीकरण है, मैं तो कहता हूं ये खत्म होना चाहिए। राजनीतिक दलों को युवाओं की भी बात करनी चाहिए तो युवतियों की भी बात करना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों की बात करनी चाहिए। आज दुख के साथ करना पड़ा सभी राजनीतिक दलों के। क्या पुरुष कभी पॉलिटिकल एजेंडे में है? क्या कभी पुरुष के बारे में पॉलिटिकल एजेंडा की कोई बात करता है? कोई चुनावी घोषणा पत्र देता है? चुनाव में घोषणा पत्र कोई बात करता है पुरुषों की कि हां मैं इन पुरुषों के लिए करूंगा? कोई नहीं करना चाहता। जानते हैं मरते रहेंगे, चुपचाप कह दिया जाता, मर्द को दर्द नहीं होता है। एक ही लाइन में बात खत्म कर दी जाती है, लड़के रोते नहीं है। बेंगलोर में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अधिकारियों के घरों पे क्या होता है? सोचिए आप। बस ये कह के बात को खत्म कर दिया जाता है, जो बेहद शर्मनाक है, लज्जाजनक है, गैर कानूनी है, और इस पे परिवर्तन होना चाहिए। देखिए सर, अगर हम महिलाओं की स्थितियों को लेकर बात करें, ऐसे तमाम केस आते हैं, क्योंकि हर जगह पे ऐसा मामला नहीं होता कि महिला गलत हो, पुरुष भी कई जगह गलत होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति को हमने सुधारने के लिए ऐसे नियम बनाए कि महिलाओं का आज उनका दुरुपयोग हो रहा है और अब उनका मिसयूज हो रहा है पूरी तरह से। और ये जो मिसयूज हो रहा है, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल रीजंस है क्या? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किसी की छवि को धूमिल करना है, जैसे आपने बोला कि तरह तरह के झूठे केस बना दिए जाते हैं, तो क्या पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से भी ये नैरेटिव ज़्यादा तेजी से फैला? पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करने के लिए, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक विद्वेष करने के लिए, अपमानित करने के लिए, बदला लेने के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग होता है, और जो दिख भी रहा है। अच्छा, जैसे ये चीज़ें सारी हो जाती हैं सर, मतलब ये तो मैं आपसे पत्रकार से हटकर भी ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है और वो जो केस महिला करती है वो गलत साबित हो जाती है, तो कोई उसको अभी तक पनिशमेंट नहीं है, कोई दंड नहीं है। ये बदलाव होना चाहिए कि अगर केस सिद्ध होता है झूठ, पैसे लेके कंप्रोमाइज हो जाते हैं, क्वेश्चनिंग हो जाती है एफआईआर, इसका क्या न्याय? कहाँ न्याय की बात की गई ना, न्याय मांगा गया, न्याय के लिए दुहाई दी गई, न्याय कहाँ मिला? पैसे मिले। फिर पुरुष को एटीएम और पेटीएम मान लिया जाता है। एटीएम है, बटन दबाओ निकलते रहेंगे, पेटीएम है, डालते रहो पैसे मिलते रहेंगे। तो ये जो भावना है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। यानी कि चाहे वो जो कर दें और उसके बाद चाहे वो झूठा केस लग जाए, अगर ऐसा पुरुष करता है, ऐसी सारी चीज़ें होती है, उस पर कुछ एक्शन होता है? देखिए, अब परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे, हम लोगों की मेहनत आगे बढ़ रही है, बदलाव आ रहा है निश्चित तौर पर। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कंस्टेंट ड्रॉपिंग बियर्स अवे स्टोन। तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, समय बदलेगा, एक नया सूरज उगेगा जिसमें पुरुषों की भी रक्षा की बात की जाएगी।